साथियों नमस्कार, सुप्रभात। इस शानदार सुबह में अब आप सभी लोगों का स्वागत है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियाँ हम सब लोग सीख रहे हैं, उन जानकारियों को आप सभी लोग अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे, उन जानकारियों को अपने जीवन में आप आत्मसात भी कर रहे होंगे। और जो भी जानकारियां हम लोग ले रहे हैं, जो भी कुछ हम सब लोग यहाँ से सीख रहे हैं, उन जानकारियों को हम दूसरे लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, दूसरे लोगों को बता भी रहे होंगे, जिससे कि वो सब लोग भी अपने जीवन में स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हों और बीमारियों से बचें, लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ें और अपने लोगों को भी बीमारियों से बचाएं और लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ें। तो ये हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए कि इस जानकारी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस जानकारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें। तो जैसा कि पिछले उसमें हम लोगों ने बात किया था, पिछले जो वीडियोस थे, हम सब लोगों ने सीखा था कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच का बैलेंस, उसके बारे में जानकारी लिया था, उसके बारे में सीखा था। और उसी सिलसिले में हम उसी कड़ी में और आगे बढ़ेंगे। और आज जो हम लोग बातें करेंगे, वो बातें हम लोगों की होगी असंतुलित वसा के बारे में। असंतुलित जो वसा है क्या प्रभाव डालती है हमारे शरीर पे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का इस स्वास्थ्य के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। तो साथियों, आज हम लोगों का ये टॉपिक होने वाला इम्पैक्ट ऑफ इम्बैलेंस फैट, यानी असंतुलित वसा का प्रभाव क्या होता है जब हमारे शरीर में जो है फैट हमारा असंतुलित हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। वसा जब असंतुलित हो जाती है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ डाटाज हैं जो बता रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। भारत में अगर देखा जाए तो जो 53% मौतें होती हैं, यानी आप कह सकते हैं आधे से ज्यादा जो मौतें होती हैं वो किन रोगों के कारण होती हैं। वो होती हैं गैर संचारी रोग, यानी जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, जो हमारे जीवन शैली संबंधी बीमारियां हैं, उनके कारण होती हैं। आप समझ सकते हैं कि गैर संचारी रोग कैसे जो है हम सब पे हावी होते जा रहा है, कैसे हम अपने शरीर को बिल्कुल आलसी बनाते जा रहे हैं, कैसे हम अपने शरीर को बिल्कुल इनएक्टिव करते जा रहे हैं, यानी हम अपने शरीर से कोई काम नहीं लेना चाहते हैं, शरीर को बिल्कुल एकदम रिलैक्स मोड में डाल के रखते हैं। इस नाते जो है गैर संचारी बीमारियां हैं जो हम लोगों के ऊपर हावी होती जा रही हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण है कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं मुंह बाए खड़ी हैं गैर संचारी बीमारियों के कारण। तो हमें अपनी शरीर से शारीरिक श्रम करवानी है, यानी अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप शारीरिक श्रम नहीं कर सकते हैं तो आपको जो है सुबह शाम जो भी समय मिले आपको योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब जो है प्रक्रिया करते रहनी चाहिए, जिससे आपका शरीर जो है शारीरिक श्रम करता रहे। और शारीरिक श्रम अगर करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम गैर संचारी बीमारियों से बच सकते हैं। जो हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, जो उनसे हम बच सकते हैं। और उनमें कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जैसे खाने पीने के लिए ध्यान रखना चाहिए, सोने उठने का एक जो पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शारीरिक साइकिल चक्र है, जो हमारे शरीर का रिदम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो इनबैलेंस हो रहा है। इन कारण जो है गैर संचारी बीमारियां जो हैं
जबरदस्त तरीके से हम सब लोगों पे हावी होती चली जा रही। 1975 से लेकर 2014 तक कुछ मोटे पुरुषों और महिलाओं पे एक रिसर्च की गई थी, और वो जो संख्या है कि पुरुषों की जो संख्या थी वो 0.4 मिलियन से जो है 9.8 मिलियन, और महिलाओं में 0.8 से लेकर के 20 मिलियन हो गई है। ये आंकड़ा पुराना है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा है ये, कि जिसमें जो है ये सारी चीजें जो हमें पता चलती हैं। तो आगे हम चलते हैं और थोड़ा सा और इसको हम समझते हैं एक एक करके। तो देखा जाए तो हम जो भारतीय लोग हैं, हम भारतीयों में ओमेगा 3 की बहुत ज्यादा कमी है और उसका प्रभाव जो है दिखता है हमारे शरीर पे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोज में जो है जो विश्व का मानचित्र है उसमें हम सभी लोगों ने देखा था, और उस विश्व मानचित्र में जो भारत जो देश हमारा है उसमें ओमेगा 3 का जो कंजप्शन है बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल पुअर है, एकदम कम है। उसमें जो हम लोगों ने मानचित्र में देखा था 4 कैटेगरियां थी, उन चारों में सबसे कम मात्रा वाले देश में जो है हमारा भारत आ रहा है ओमेगा 3 की कंजप्शन में। और हम सब लोग देख रहे हैं कि ओमेगा 3 की कमी के कारण जो है हम सबके शरीर में दिख भी रहे हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ दिक्कतें हो रही हैं, यानी गैर संचारी बीमारियां भी उसके कारण हावी होती चली जा रही हैं, और धीरे धीरे ये गैर संचारी बीमारियां बड़ी बीमारियों का कारण बन रही हैं। जैसा कि आप आंकड़ों में भी देख सकते हैं, इसके पहले जैसे हम लोगों ने बात किया है कि 53% जो मृत्यु होती है भारत में वो गैर संचारी बीमारियों के कारण होती है, यानी आधी जो डेथ होती है, आधी जो मौतें होती हैं, आधी से ज्यादा वो गैर संचारी बीमारियों के कारण होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज के कारण होती हैं। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज के कारण जो होते हैं, मधुमेह हो गया जिसे राज रोग कहा जाता है, राजाओं का रोग कहा जाता है। अब वो चाहे प्री डायबिटिक हो या डायबिटिक हो, मधुमेह क्या हो गया है कि आज हम अपने शरीर को बिल्कुल आलसी बना लें, शरीर से कोई शर्म करवा ही नहीं रहे हैं और खाते चले जा रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं। तो शरीर में हम डालते तो चले जा रहे हैं लेकिन वो निकल ही नहीं रहा, शारीरिक श्रम हो ही नहीं रहा, हमारी कैलोरी बर्न हो ही नहीं रही। तो क्या हो रहा है, मधुमेह जैसी बीमारियां जो है हम सबों के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। और मधुमेह ऐसी बीमारी हो गई है कि हर घर में 4 लोगों की फैमिली है तो एक आध बंदा जो है इस रोग से पीड़ित हो गया है। हृदय रोग की बीमारियों के कारण आज हृदय रोग की बीमारियां जो है बिल्कुल मुंह खड़ी हैं, चरम सीमा पे चल रही हैं। आज जो है किसी की भी जांच करा लिया जाए तो लोगों के ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हृदय संबंधी बीमारियां बिल्कुल तेजी से बढ़ रही हैं। तो ओमेगा 3 का जो कंजप्शन है उसे हमें बढ़ाना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि ओमेगा 3 का जो कंजप्शन है बढ़ेगा तो ये गैर संचारी जो बीमारियां हैं इन पे एक अंकुश लगेगा, इन पे एक लगाम लगेगी, और हमें शारीरिक श्रम भी करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग गैर संचारी बीमारियों से, लाइफस्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मोटापा जो है कितने लोगों में बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मोटापा लोगों में खूब बढ़ते चला जा रहा है, लोगों का पेट बाहर आ जा रहा है, सब कुछ हाथ पैर देखा जाए तो पतला है, जो है पेट के ऊपर, डमी के ऊपर मोटापा बढ़ता जा रहा है। और 1975 से 2014 तक के आंकड़ों को अगर आप देखें, स्लाइड में देखें तो पुरुषों में मोटापा ये 4 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो गया है। ये 2014 तक, अब 2025 चल रहा है, इसमें तो और ज्यादा हो गए होंगे, जस्ट आप कह सकते हैं डबल हो गए होंगे। तो ये कितना भयावह आंकड़ा है।
और महिलाओं में यह आंकड़ा देखा जाए तो यह 8 लाख से बढ़कर 2 करोड़ हो गया है। अभी तो इसके आंकड़े और होंगे, जस्ट डबल ट्रिपल हो सकते हैं। यह हम अपनी बॉडी से कोई शारीरिक श्रम नहीं करवाते हैं, उसका एक कारण बन रहा है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, ओमेगा 3 का जो कंजप्शन है उसे बढ़ाना चाहिए और शारीरिक श्रम पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम जो है गैर संचारी बीमारियों से बचें, लाइफ स्टाइल डिजीजेस से बचें। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि वीडियोस बनाने में वक्त लगता है और सारी चीजें लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो एक मनोबल बढ़ता है। और कमेंट भी आप कर सकते हैं, और चैनल में जो जानकारियां दी जा रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। क्यों? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक कर सकें, बीमारियों से बचा सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।